जितना कमा सकते हो, जितना दम है, जितना इन्वेस्ट करना है, बिंदास बेफिक्र करो। गारंटी के साथ लिखना हो तो लिख लो। 6 मैच मेरी तरफ से एडवांस में जैकपॉट मैच है। ये पाकिस्तानी पिचेस नहीं है कि जहां पर फ्लैट ट्रैक होते हैं, पाटा पिच होती है। पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर जिसने भाई पाकिस्तान की नैया जो डूबते हुए बचाई है, तो वो ये प्लेयर बहुत अच्छे। लेकिन ये जिस तरह का पिच है, यहाँ पर बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे। मेरा दूसरा प्रिडिक्शन है, अगर यहाँ पर बांग्लादेश चेस कर रही है, ठीक है, बांग्लादेश अगर इस मैच में चेस करिए तो वेलकम बैक गाइस टू द अनदर फ्रेश वीडियो। क्या ही बेहतरीन वर्ल्ड कप गया है हमारा भाई। और जिस तरह का वर्ल्ड कप गया है, ठीक है, सबको पता है कि 2-3 गुने बैलेंस तो हो ही गए। अब ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, वो कुछ इस प्रकार की सीरीज है कि जैसे हम सब्जी वाले के पास जाते हैं भाई, क्या बोले, पोटैटोस लेते हैं, ऑनियंस लेते हैं, हाँ, बैंगन लेते हैं, ये सब जो हम वेजिटेबल्स लेते हैं, उसके बाद हमें फ्री में धनिया मिलता है, पुदीना मिलता है, मिर्ची मिलती है, ठीक है, वो सब फ्री में मिल जाता है। तो भाई मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि देखो, वर्ल्ड कप में तो बैलेंस दुगना हो ही गया। ये 3 मैच की सीरीज है और उसके बाद एक और बायलैटरल सीरीज है। टोटल 6 मैच मिला के ये वो फ्री वाले धनिया पुदीने वाला मैच है कि जिसमें आपको जितना जीतना है उतना जीत लो, ठीक है, जितना जीतना है उतना जीत लो। प्योर वेजिटेबल जो होगा, ठीक है, महासंग्राम होगा, दुनिया की सबसे बड़ी लीग होगी, विश्व की सबसे बड़ी लीग होगी, वो भाई 20 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है। तो ये सब मैच इसमें से वो जीत लो और वहां पे इन्वेस्ट करके उसका 5 गुना 10 गुना 10 गुना 15 गुना करो। और वो कैसे करना है वो मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो ये जो फ्री वाले मैचेस है, ठीक है, उसका फायदा उठाना है। और एडवांस में बोल रहा हूं, पहले ओडीआई में, ठीक है, गारंटी के साथ लिखना हो तो लिख लो, ठीक है, लिखना हो तो लिख सकते हो, ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहा हूं। ये जो 3 मैच, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले, अफगान की भी एक 3 मैच की बायलैटरल सीरीज है। ये 6 मैच मेरी तरफ से एडवांस में जैकपॉट मैच है। जितना कमा सकते हो, जितना दम है, जितना इन्वेस्ट करना है, बिंदास बेफिक्र करो, ठीक है। और यहां पर जो जीतते हो, जो प्रॉफिट निकलता है, उसका इन्वेस्टमेंट करना है आईपीएल में, वो भी किस तरह से, जो जिस तरह से मैं बताऊं, ठीक है। तो वीडियो का माहौल लेना, वीडियो पूरा देखना, पूरा समझना, सब कुछ समझाऊंगा। जिस तरह से वर्ल्ड कप में प्रिडिक्शन देता था, यहां पर भी देने वालों। क्या होगा इस मैच में, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है। पाकिस्तान की टीम में बहुत मेजर अपडेट है भाई। मेजर मतलब कुछ प्लेयर तो आपके लिए ऐसे जिसको आपने कभी पहले देखा ही नहीं है। तो सब कुछ डिस्कस करूंगा और देख ले तो वीडियो, ठीक है। तो फिर कोई नहीं होगा जो आपको इस मैच में हरा सकते हैं। श्री बांग्ला स्टेडियम ढाका के ग्राउंड के ऊपर यह मैच होने वाला है। अब बोल सकते हो कि बांग्लादेश का जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है वो ढाका का है, ठीक है, शेर बांग्ला आप जिसको बोल सकते हो। पिच की बात कर लो, ग्राउंड तो देखो पहले बहुत बड़ा है, जो डायमेंशन होते हैं, तो मतलब पहले यहाँ से चौके छक्के नहीं लगते। उसके बाद बांग्लादेश मतलब एशियाई पिचेस, और ये जो पिचेस है उस पर भाई भारी भरकम यहाँ पर भाई स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। पिच इतना धीमा होता है भाई कि स्पिनर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। बैट्समैन रन बना सकते हैं, लेकिन 200, 220, 230 रन भी अगर आप पहला बैट करके बना लेते हो 50 ओवर में, तो भाई आप मान लो कि आप फेवरेट माने जाओगे फर्स्ट बैटिंग करने के बाद। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेंगे स्पिनर्स, उसके बाद फास्ट बॉलर, और उसके बाद प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है। और बाकी भाई यहाँ पर जादू मंत्र वाले प्लेयर्स डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। आप 10-15 रन के अंदर अपना ना चाहते हुए विकेट आपको थ्रो करना पड़ेगा। इन शॉर्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। अब एक चीज़ देख लो, खुद की तारीफ कर लेते थोड़ी। यहाँ पर जो लास्ट वर्ल्ड कप का मैच था, वादा करके दिया था आपको पहले, जब 1-2 मैच ऊपर नीचे होते, उसके बाद लाइन से बोला था कि फाइनल तक एक मैच नहीं हारने दूंगा, फाइनल तक। और वो सिलसिला हर एक वीडियो में भी मैं तो प्रूफ दिखाता ही हूँ, ठीक है, प्रूफ दिखाकर ही बात करता हूँ। ये फाइनल का मैच है। कैप्टन हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन संजू सैमसन। 100 के ऊपर मैंने कॉन्टेस्ट लगभग यहाँ पे ज्वाइन किया था, आप देख सकते हो, अल्ट्रा क्लीन स्वीप, ठीक है। तो भाई ये काम है आपका, जो बोलता हूँ वो मैं करता ही हूँ। लगभग 10 में से 9 बार तो करते हो, उसके एक प्रूफ यहाँ पर आपके सामने है। कहाँ पर मैंने खेला है वो चीज़ मेन है, वो ज़्यादा मैटर करती है। मैंने खेला है वर्चुअल कार्ड के ऊपर। अब वहाँ पर क्यों खेला है, इसके क्या फ़ायदे वो भी समझा दूँ। DDS और GST फ्री प्लेटफॉर्म है, मतलब कि टैक्सेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जितना जीतते हो, जितना हारते हो, सब आपका, ठीक है। इस मैच में भी देखो, ये फ्री कोई इतना बड़ा खास मैच नहीं है, ठीक है। जिस तरह का वर्ल्ड कप मैचेस थे, IPL का आने वाले मैचेस है, ये उस कैटेगरी का मैच बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी इस मैच में आप 10,000 रुपये फ्री में अर्न कर सकते हो वर्चुअल कार्ड के ऊपर। और दूसरी चीज़,
भाई पेमेंट गेटवे और ऐप इतना स्मूथ है, मक्खन लगेगी। रात के 3 बजे भी आप डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो, 1 रुपए का भी पेमेंट आपका फंसेगा नहीं, और फंसता है तो वो गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आप मेरे पास आओ, मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो जिसके पास वर्चुअल कार्ड नहीं है वो डाउनलोड कर लो, मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टैप करो, वर्चुअल कार्ड को डाउनलोड कर लो। और खास चीज, वर्चुअल कार्ड फैंटेसी ऐप तो है, साथ में भाई शॉपिंग ऐप भी है। जितने का डिपॉजिट यहाँ पर आप फैंटेसी खेलने के लिए कर दो, उतने का आपको फ्री में शॉपिंग कॉइंस मिल जाता है, जिससे आप जो भी खरीदना चाहो, लगभग 100 के आसपास कुछ चीज़ें है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बहुत कुछ है। ठीक है, वो आप अंदर जाके देख सकते हो। मोबाइल है, पावर बैंक है, बहुत सारी चीज़ें, वो आप फ्री में वहां पे खरीद सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, वहां से जाके डाउनलोड करो। मेरी लिंक से जाके अगर डाउनलोड करते हो तो लाइफ टाइम डिपॉजिट विड्रॉल में कोई भी इश्यू आएगा मैं सॉल्व करवा दूंगा। साथ में मेरी लिंक से जाकर डाउनलोड करते हो, फ्री में 500 रुपये का शॉपिंग कॉइंस भी आपको मिल जाएगा। तो वर्चुअल कार्ड को डाउनलोड करना ना भूले। IPL पे हमें जो राज करना है वो वर्चुअल कार्ड के ऊपर जाके ही करना है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो। इस चैनल को भाई मैं बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिन में आपको ये चैनल, ठीक है, पार्थ वेलानी नाम की जो ये चैनल है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, गारंटी के साथ। और अगर आपको, मैं तो देखो सरेआम बोल रहा हूँ कि मेरी चैनल सब्सक्राइब करके मेरा वीडियोस देख के अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आप बिंदास अनसब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए देखो, सब्सक्राइब करने के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं लगते, अनसब्सक्राइब करने के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं लगते। अगर मेरी टीम, मेरे प्रिडिक्शन से आपको फायदा हो रहा है तो ही मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, और वो फॉलो करना है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, ताकि भाई आपका भी फायदा हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। मैं गारंटी ले रहा हूं कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर दिया उसका फैंटेसी का बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, महीने के 30 दिन होते हैं, मेरे अंदर वो ताकत है कि 29th डे, मतलब कि एक दिन बाकी है, उसके पहले भी आपका वॉलेट माइनस में चल रहा है, तो आखिरी दिन जो होगा 30वां दिन, उसको मैं प्लस में ला दूंगा। अब इतनी गारंटी ले रहा हूं, तो भाई थोड़े दिन काम ही देख लो। और खास चीज, जिन जिन भाइयों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, बहुत पीछे हो आप लोग। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको लाखों रुपए के IPL के अंदर गिव अवे मिलने वाले, और इस मैच की भी जो फाइनल टीम होगी, फाइनल पिच रिपोर्ट होगा, वो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूले। किस तरह से करना है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टैप करोगे सीधे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। कोई भी फालतू फटाका कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वेरीफाइड चैनल है, ब्लू टिक लगी है, मतलब कि आप वैसे ही ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी खुद की तारीफ इंसान बहुत ज्यादा नहीं कर सकता भाई। ठीक है, अब पहले जो ढाका का ग्राउंड है उसकी बात कर लेते हैं। 120 मैचेस खेले गए यहाँ पे, 58 फर्स्ट बैट, 63 सेकंड बैट, मतलब कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। 5 मैच से आप जज नहीं कर सकते कि डिफेंड करना चाहिए या फिर चेस करना चाहिए। एवरेज स्कोर 230, हाईएस्ट स्कोर 370, लोवेस्ट स्कोर 58। जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है ठीक ठाक है, कुछ खास बैटिंग लाइनअप नहीं है दोनों टीम की। मेरे हिसाब से 250 का स्कोर आपको इस मैच में देखने को मिलने वाला है। डन, और विकेट्स भी जाने वाली है 16-17 इस मैच में। अब मेरी तरफ से आपको गिव अवे 500 रुपया फ्री में जीत सकते हो। तुक्का ही मारो, बिंदास बेझिझक, दिमाग में जो सवाल के जवाब आए वो डालो। ठीक है, जितने एक कमेंट के अंदर 3 सवाल का जवाब देना है, तुक्का मार के ही जीत सकते हो, क्योंकि सही प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। बहुत कठिन होता है, कर सकता है, लेकिन तुक्का ही मारो। 10 दिन तुक्का मारेगा, 11वां दिन आप जीत जाओगे। क्या सवाल है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। वो विल हैव द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन दिस मैच, मतलब कि इस मैच में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट कौन से प्लेयर की होगी। वो विल टेक द मोस्ट विकेट इन दिस मैच, मतलब कि इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा। वो विल गिव द मोस्ट फैंटेसी पॉइंट इन दिस मैच, मतलब कि इस मैच के अंदर सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन सा प्लेयर देगा। 3 सवाल के एक कमेंट में आपको जवाब देना है। जो जीतेगा उसको मेरी तरफ से पेमेंट मिल जाएगा, और उसका जवाब भी जिसका सही होगा उसका नाम टेलीग्राम पे ही मैं पोस्ट करूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखें। हेड टू हेड की बात करें, 39 मैचेस खेले गए दोनों टीम के बीच में, 30 फॉर पाकिस्तान, 5 यहाँ पर बांग्लादेश। और इस मैच को मेरे हिसाब से पाकिस्तान हार जाएगी, बांग्लादेश इस मैच को मेरे हिसाब से जीतने वाली है। स्लाइटली जो मेरी टीम होगी भाई साहब, वो यहाँ पर फेवर कर रही होगी बांग्लादेश को। अब यहाँ पर बांग्लादेश की प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं। डन, तंजीद हसन, सैफ हसन, लिटन दास, नजम अल हसन सांटो, त्रोहिद हृदय, आफिफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, रिशाद हुसैन, तनवीर इस्लाम, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान। ओवर क्लियर कट है, किस तरह के हो गए वो समझा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बॉलर जो आपको दिखाई दे रहे हैं मेहदी हसन से, वो ओवर मेरे हिसाब से पूरे 10 ओवर कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाई चांस, बाय कोइंसिडेंट कोई प्लेयर की ज़्यादा धुलाई हो जाती है, इकोनॉमी खराब हो जाती है,
तो यहाँ पर ऑप्शन है वो एकमात्र अभी मुझे नजर आ रहा है, वो है सैफ हसन। तो वो भी आपको एक छठे बॉलर के रूप में यहाँ पे 2-3 ओवर करते हुए दिख सकते हैं। प्लेयर एनालिसिस करते हैं। तंजीद हसन हेड टू हेड में भाई कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, नई वेन्यू के ऊपर है। मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ आपको, ये जिस तरह का पिच है मैं ड्रॉप करने को ही आपको बोलूंगा, मैं ड्रॉप करने जाऊंगा। तंजीद हसन मेरे हिसाब से इस मैच में 30 से ज्यादा पॉइंट नहीं दे पाएंगे। इस मैच को लेके मेरा पहला प्रिडिक्शन है कि तंजीद हसन इस मैच में फ्लॉप हो गया। अंडर 30 रन आउट होते होते आपको इस मैच में दिखने वाला है, तो आप आराम से रिस्क ले सकते हो, तो ड्रॉप करके जा सकते हो। और तंजीद हसन को इस मैच में आउट करेगा शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है। दूसरा प्लेयर सैफ हसन, मस्ट पिक बोलूंगा। सीवीसी अगर वाइस कैप्टन तक जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल प्लेयर रखो तो भी दिक्कत नहीं है मुझे। दोनों चीज करने वाला है, लेकिन कंफर्म नहीं है इसलिए बोल रहा हूं। बाकी बोल देता कैप्टन वाइस कैप्टन आप कर लो। तंजीद हसन आपको इस मैच में 30+ स्कोर करके देगा, और बॉलिंग से आपको यहाँ पर क्या बोले, बॉलिंग भी करके देने वाला है। तो मेरे आपको रखना है, जनरल पिक होगी, मस्ट पिक रहेगा लिटन दास। इस मैच का मेरा दूसरा प्रिडिक्शन है, अगर यहां पर बांग्लादेश चेस कर रही है, ठीक है, बांग्लादेश अगर इस मैच में चेस करिए तो लिटन दास आपको 35+ स्कोर करके देगा। चेस करते हो तो लिटन दास तब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नजीमुल हुसैन शांतो। एक और प्रिडिक्शन दे रहा हूं, चौथा प्लेयर, तीसरा प्रिडिक्शन, अगर यहां पर बांग्लादेश पहले बैट करती है तो नाजिमुल हुसैन शांतो आपको इस मैच में 35, 40 या फिर 50 इसके ऊपर एक सेटिस्फाइड स्कोर करके देगा। तो बांग्लादेश पहले बैट कर रही है तो शांतो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हृदय। दोनों ही कंडीशन में आप ट्राई कर सकते हो, टेक्निकल प्लेयर है, रिसेंट फॉर्म भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आप लेके जा सकते हो। बाकी लिटन दास और नजीमुल हुसैन शांतो के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी, वो आपको याद रखनी है। नहीं याद है तो फिर लिखते चलो। आफिफ हुसैन प्लेयर बहुत अच्छे, लेकिन ये जिस तरह का पिच है यहाँ पर बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे। आफिफ हुसैन भी एक ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ऑफ स्पिन का, लेकिन अगर यहाँ पर सैफ हसन है तो पहले उसके पास ही जाएगा। बैटिंग नीचे ड्रॉप करने में ही भला है, क्योंकि जहाँ पर जिस फेस के ऊपर बैटिंग करना है वहाँ पर विकेट थ्रो करने के चांसेस ज़्यादा है। मेहदी हसन मिराज, इस मैच का एक और प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। मेहदी हसन मिराज आपको इस मैच में 100+, कितने 100+ पॉइंट देगा आपको इस मैच में मेहदी हसन मिराज, ठीक है। तो मेरी पहली चॉइस होगी इस मैच में कैप्टन की, वो हो गया मेहदी हसन मिराज। रिशाद हसन सिंपल है, स्पिनिंग टर्निंग पिच है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर टर्न मिलने वाली है, ये बैटिंग भी कर सकता है और भाई विकेट लेस तो जाएगा ही नहीं। रिशाद हसन दोनों ही कंडीशन में मस्ट पिक। वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहो तो कर लो। अगर बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग कर रही है तो रिशाद को वाइस कैप्टन आप कर सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। तनवीर इस्लाम दोनों ही कंडीशन में मस्ट पिक, क्योंकि यहाँ पर स्पिन प्रोवाइड करेंगे। तस्कीन अहमद फर्स्ट बॉल पे मस्ट पिक। अगर रिस्क ले सकते हो तो सेकंड पे भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश इस मैच में जीतने वाली है, मतलब पाकिस्तान चेस करेगी फिर भी पाकिस्तान के विकेट जाएंगे। तस्कीन विकेट टेकर है और यह भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते, मतलब 20-25 रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक प्रिडिक्शन दे देता हूं कि अगर बांग्लादेश इस मैच में पहले बॉल करती है तो तस्कीन अहमद आपको 3 विकेट लेके देगा इस मैच में। कितने? 3 विकेट, ठीक है। मुस्ताफिजुर दोनों ही कंडीशन में मस्ट पिक, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जहां पे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टीम बना रहे हो और बांग्लादेश कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बांग्लादेश पहले बॉल करती हुई जाए, ठीक है। सेकंड बॉल के लिए ये कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल बिल्कुल नहीं हो गए। यहां पर बाहर कौन कौन बैठेगा? सौम्या सरकार हो गए, शरीफुल इस्लाम हो गए, माहिदुल इस्लाम अनकॉन हो गए, फिर उसके बाद नाहिद राना हो गए। ये प्लेयर शायद आपको इस मैच में मेरे हिसाब से खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो दोस्तों अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मैच में डिस्कस करते हैं। 2-3 प्लेयर है जो आपको शायद पहले देखते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा किसका क्या रोल है, ठीक है। साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, ये दोनों यहाँ पर ओपन करेंगे। उसके बाद शम्याल हुसैन, सलमान अगा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल समद, शान मसूद, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अब्रार अहमद। अब किसका क्या रोल है वो प्लेयर एनालिसिस जब करते हैं तब बता दूंगा, लेकिन अभी पहले यहाँ पर ये सुन लो कि ओवर कौन कौन करेगा। तो यहाँ पर सिंपल है, 1, 2, 3 और 4, ये 4 प्लेयर्स आपको पूरी ओवर करके दे सकते हैं, ठीक है। बाकी की 10 ओवर में यहाँ पर आपको साद मसूद जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक मतलब ऑफ स्पिन करते हैं वो भी दे सकते हैं, सलमान अगा भी यहाँ पर है वो भी दे सकते हैं, और एक और ऑप्शन है मां सदाकत, ये आपको भाई यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करके भी दे सकते हैं, मतलब कि 3 ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। अब प्लेयर एनालिसिस करते हैं, कौन क्या है किसका क्या रोल है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साहिबजादा फरहान बेहतरीन फॉर्म पे से आ रहे भाई,
पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर जिसने भाई पाकिस्तान की नैया जो डूबते हुए बचाई है तो वो ये प्लेयर है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान इस मैच में चेस कर रही है, ठीक है, तो याद रखना ये मेरा 5वां प्रिडिक्शन है। अगर पाकिस्तान इस मैच में चेस कर रही है तो साहिबजादा फरहान 20 मैच में फ्लॉप होगा, अंडर 25 रन आउट होते हुए आपको दिखेगा। कब? जब पाकिस्तान चेस कर रही हो, ठीक है। शायद उसके बाद है मास सदाकत, ठीक है। अभी शायद दे भी हो सकता है, कोई बड़े मंच के ऊपर नहीं खेले, ठीक है। बॉलिंग में 7th बॉलिंग ऑप्शन है, मतलब कि 7वां, ठीक है। और दूसरी चीज, ये पाकिस्तानी पिचेस नहीं है कि जहां पर फ्लैट ट्रैक होते हैं, पाटा पिच होती है, वहां पर आप परफॉर्म कर सकते हो। यहां पर आप बोल सकते हो कि सबसे खतरनाक इन लोगों के लिए, क्योंकि तस्कीन है, रिसाद है, मुस्तफिजुर है, मेहदी हसन है, तो इन लोगों के लिए आसान नहीं रहेगा बैटिंग करना। पहला मैच है, अंडर प्रेशर होगा, और जिस तरह की क्वालिटी बॉलिंग लेने पे सिंपल है, प्रिडिक्शन नहीं है, सिंपल है कि इस मैच में साद मसाकत आपको फ्लॉप होते हुए नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद शामिल हुसैन, आराम से इसको भी ड्रॉप करना है। अभी इसको भी बड़े मंच के ऊपर हमने नहीं देखा, और जिस तरह की क्वालिटी बैटिंग लाइन बॉलिंग लाइनअप है बांग्लादेश की, ये डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये वही वाला स्कोर आपको दिखेगा इस मैच में। सलमान अगा, फॉर्म तो इसका है ही नहीं। सलमान अगा किस रीजन से पाकिस्तान का कैप्टन है वही मुझे नहीं पता है, ठीक है। शायद कुछ होगा, ठीक है। प्लेयर एकदम बकवास, देखो यहाँ पे भी एक 38, ये भी कोई लो बी ग्रेड टीम के सामने होगा, बाकी एक भी प्रकार का फॉर्म यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो दे दो प्रिडिक्शन, ठीक है, लिख लो। इस मैच में मेरा 6ठा प्रिडिक्शन है कि सलमान अगा भी इस मैच में 30 रन के अंदर आउट होते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो। बाई चांस बॉलिंग करना है, विकेट ले जाए तो फिर मुझे ब्लेम मत करना भाई, ठीक है। बाकी बैटिंग से फ्लॉप करवा दूंगा। रिजवान इंपॉर्टेंट पिक रह गया, क्योंकि अगर 2027 का वर्ल्ड कप इसको खेलना है, इसके चांसेस है कि वो खेल पाए, तो ये सब मैचेस इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और ये जो बैटिंग लाइनअप, ये जो टीम देखी, उसमें अगर सबसे कोई टेक्निकल भरोसेमंद प्लेयर है तो ये भाई साहब है। टीम में इसलिए रखने को बोल रहा हूँ क्योंकि कीपिंग बैकअप भी मिलेगा, वहाँ से भी 20-25 पॉइंट रन ये भाई साहब दे सकते, ठीक है। तो ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, सेफ प्लेयर है, मस्ट पिक बोलूँगा मैं। अब्दुल समद बहुत ओडीआई फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है भाई ये, ठीक है। ये बहुत हार्ड हिटिंग नेचर के प्लेयर है, फिनिशिंग रोल भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी फिनिशर पाकिस्तान के पास है, फ़खर जमान को भी इसने फिनिशर के तौर पे यूज़ किया, नहीं चले। इफ्तिकार अहमद को भी इसने यूज़ किया, उसका कैरियर बर्बाद हो गया। मोहम्मद इरफान को भी ये लोग लेके आ गए, उसका कैरियर भी बर्बाद हो गया। अब आया है अब्दुल समद। ये जो लीजेंड वाली लीग हुई थी, वो 6-6, 5-5 ओवर वाली, वहाँ पर इस भाई साहब ने बहुत ज़्यादा छक्के मारे थे। यही रीज़न से इसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, लेकिन टीम में नहीं रखना है। डन। उसके बाद है साद मसूद, ये आपको इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक साबित होकर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक साबित होकर के दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 5वां और 6ठा बॉलर यही रहेगा, ठीक है। और ये बैटिंग भी कर सकते हैं, तो रिस्क ले सकते हो तो ले लेना। साद मसूद आपके लिए इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक साबित हो सकता है, बैटिंग प्लस बॉलिंग ये दोनों आपको करके देगा। अब इसके बाद है फ़हीम अशरफ। सिंपल है, मैं फर्स्ट बॉल पे भी आपको बोल रहा हूँ, फ़हीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है ही नहीं, ये बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग अच्छी करता है, ठीक है। मैं फ़हीम अशरफ का आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर रिस्क ले सकते हो तो दोनों ही कंडीशन में ड्रॉप करो। अगर रखना चाहते हो तो पाकिस्तान फर्स्ट बॉल करे तो ही ट्राई करना, बाकी ड्रॉप करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आफरीदी, हारिस रऊफ, अब देखो आफरीदी दोनों ही कंडीशन में मस्ट पिक है। प्रिडिक्शन ले लो, 7वां प्रिडिक्शन है इस मैच का मेरा, पाकिस्तान अगर इस मैच में पहले बॉलिंग करती है तो पाकिस्तान की तरफ से शाहीन साफिदी भी इस मैच में 3 विकेट लेकर आपको देगा, कंफर्म है, ठीक है। याद रख लेना इस चीज को। हारिस रऊफ फर्स्ट नहीं इंपॉर्टेंट, सेकंड पे ड्रॉप करो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्लेयर को ड्रॉप मत करना, ठीक है, इस प्लेयर को ड्रॉप मत करना। ये पिच इसको बहुत ज्यादा सूट करने वाली है, टर्न मिले ये कोई भी कंडीशन हो आपको 2 विकेट लेकर देने वाला है अबरार अहमद, ठीक है। इसको ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना। हुसैन तलत, गाजी गौरी, फैजल अकरम और मोहम्मद वसीम, ये 4 प्लेयर शायद आपको इस मैच में खेलते हुए ना दिखे। हाँ, टीम अभी तक ओपन ही नहीं हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर फाइनल टीम और फर्दर अपडेट्स, मतलब कि ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इस मैच में मेरी टीम क्या होगी वो आपको कहाँ पर पता चलेगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और एडवांस में बोल रहा हूँ, क्लीन स्वीप है इस मैच में, पैसे जीत लो, जितना चाहो उतना। मेरी टीम से खेल लो और पैसे जीत जाओ,
ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लिंक मिल जाएगी, टैप करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो, साथ में वर्चुअल कार्ड की भी लिंक है, वहां पर भी जरूर साइन अप कर लो, वहां पे भी डिपॉजिट करके मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह खेलो, जीतवाने की गारंटी मेरी। डन। बाकी देखो भाई, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, एक प्यारी सी कमेंट भी आपके भाई के लिए करना। कंटिन्यूसली जीतवा रहा हूँ, कंटिन्यूसली, तो प्यार देने में कंजूसी मत करना, ठीक है। बाकी इस वीडियो को भाई यहीं तक रखते हैं, पसंद आया तो जो चीज़ आगे बताइए वो कर देना, बाकी जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।